इसमें आपको जो दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, सीबीआई को इस जन लोकपाल से बाहर रखा गया है, प्रधानमंत्री को शर्तों के साथ इस जन लोकपाल में रखा गया है। तो आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? मेरी पार्टी का, ये तो आपने कमी बता दी, ये तो समस्या बताइए। मेरी पार्टी का क्लियर स्टैंड ये है कि सीबीआई जन लोकपाल में होनी चाहिए 100%। अच्छा, और लोकपाल भ्रष्ट होकर वो सीबीआई को डिक्टेट करेगा तो देखिए उसमें आप अभी सीधे तौर पर सरकार सीबीआई को डिक्टेट नहीं करती। नहीं, मैं इसमें आपको सीबीआई का भी आपको एक उदाहरण बताता हूं। ताज कॉरिडोर का मामला हुआ जी, बीएसपी की मायावती जी के लिए फाइल खोली, सीबीआई ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने की अर्जी मांगी, वहां के गवर्नर ने लिख के भेज दिया कि नहीं, इन पर मुकदमा नहीं चलाना। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं सीबीआई के दुरुपयोग का प्रधानमंत्रियों से। अभी जो पार्लियामेंट में न्यूक्लियर बिल लाया जा रहा था, बाहर मुलायम सिंह यादव जी पूरी ताल ठोक रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, और आखिर में उन्होंने समर्थन दिया। शुरुआत उन्होंने उसके विरोध में करी, उधर सीबीआई ने उनके खिलाफ 2-3 फाइल निकाली। सीबीआई के बारे में मैं कहना नहीं चाहिए मुझे ये बात, मेरा कहना यह है कि सीबीआई को पार्लियामेंट कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तौर पे यूपीए इस्तेमाल करती है, और उन्होंने नेताओं की फाइलें बनाकर रख रखी है और आपको इस्तेमाल करती है। सुनिए, अगर पॉलिटिकली देखा जाए, अरुण जेटली जी ने खुद अन्ना हजारे के मन से सार्वजनिक तौर पर कहा कि सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल होता है, और जब हम सत्ता में थे हमने भी किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि सीबीआई का अगर राजनीतिक इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है, तो आपको नहीं लगता आपकी सरकार जब भी केंद्र में आएगी, जब भी आएगी, आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना, बढ़िया है ना, आप भी कीजिएगा यूज। नहीं, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते हैं, हम ना इस अपॉर्चुनिटी में जाना चाहते हैं। वी आर नॉट अपॉर्चुनिटिस्टिक। अच्छा। हम तो सीधी बात आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी का एक क्लियर ये फंडा है कि सीबीआई इसके लोकपाल के दायरे में हो, और मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ये एक कमजोर जन लोकपाल लाया है, जो खुद एक अनफॉर्चुनेट प्रधानमंत्री हैं, हादसाती प्रधानमंत्री मैं उन्हें मानता हूं, तो उन्होंने ये जानबूझकर, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग इसमें बाकायदा खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, पब्लिक को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि हम जिस जन लोकपाल को आपके बीच में लाए हैं, ये जन लोकपाल बहुत सशक्त है। मैंने अभी आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा, अन्ना जी ने खुला चैलेंज कराया कि अगर आपको ये मजबूत जन लोकपाल लगता है तो आइए इसके लिए ओपन डिबेट करिए और हमें समझा दीजिए, हम समझने को तैयार हैं। अगर आप हमें ये समझा देंगे, हमें सेटिस्फाई कर देंगे कि ये एक पब्लिकली ओपन डिबेट का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरे से डिबेट करिए, उन्होंने कहा एक पब्लिक डिबेट मीडिया के सामने कर लीजिए, किसी के भी सामने कर लीजिए, जनता खुद फैसला कर देगी, इज इट मजबूत लोकपाल और कमजोर लोकपाल। मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार के पेश किए गए लोकपाल बिल पर जो आपत्तियां हैं, वो काफी हद तक अन्ना हजारे की टीम की तरफ से की गई आपत्तियों से मैच करती है? लोकपाल बिल यदि 1 लाख साहब कमजोर होगा तो लोकसभा में लोकपाल बिल पास ही नहीं होगा। यदि अगर लोकपाल बिल मजबूत होगा तो लोकसभा में बहुमत के द्वारा पास होना है, जनमत के चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा पास होना है, वो जब उसका सम्मान करेंगे तभी पास हो पाएगा। जहां तक भाई साहब अपने क्या नाम आतिफ भाई साहब की बात है, देखिए अन्ना हजारे के टीम के प्रचारक भारतीय जनता पार्टी है, बिल्कुल सिर्फ अन्ना, उनके पास इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई देश के लिए काम नहीं है, कोई देश के लिए विकास नहीं है। मैं आप बोल रहे थे, मैं आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। भ्रष्टाचार का मुद्दा ही भाजपा का, ये आपका शिष्टाचार नहीं भाजपा का है। आज उनको देश के सामने कोई भी काम नहीं है, अन्ना के सिर्फ प्रचारक है, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, न उनका देश से न परदेश से किसी से कोई लगाव नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर दिल कमजोर है तो 3 दिन का टाइम मिला है, उसमें बहस करें। आप सुषमा जी नेतृत्व कर रही हैं, सुषमा जी अपने पार्टी की तरफ से
पक्ष विपक्ष दोनों को अपने समझाने में कामयाब होंगी। और अब अगर मजबूत विधेयक हुआ तो हम बहुमत पाएंगे, अगर नहीं हुआ तो हम नहीं पाएंगे। आप इंतजार तो कीजिए। हम तो आप अन्ना का प्रचार करके देश में आग क्यों लगा रहे हैं? आप गलत अन्ना के प्रचारक हो, अन्ना के प्रचारक। इस समय आप लोगों ने अन्ना को बैठा लिया है। आप कहा भ्रष्टाचार, अगर आपको बंगलोर नहीं दिख रहा, भ्रष्टाचार आपको उत्तरांचल नहीं दिख रहा, भ्रष्टाचार 3 दिन पहले बांगरू लक्ष्मण का नहीं दिख रहा, भ्रष्टाचार लोकसभा में गड्डियां मध्य प्रदेश से आके उछाली गई वो नहीं दिख रहा, कांग्रेस में कौन सा ऐसा पार्टी का लीडर है, कौन सा ऐसा मंत्री भ्रष्टाचारी है, उसका एक नाम कहो। आप अपने किसी लीडर से उजागर करें, मीडिया के सामने बताएं। आप नाम किसी का लेते हो, किसी का लेते हो, उससे क्या हमें लेना देना? कांग्रेस पार्टी का आदमी कौन देश के साथ मजाक कर रहा, कौन देश के संविधान को कमजोर करने जा रहा, कौन देखिए अगर भ्रष्टाचार पे अगर आपकी पार्टी का इतना अच्छा ओपिनियन है तो आप जन लोकपाल को पारित करवाइए ना। जो एक जनरल जन लोकपाल जो जनरल लोक पास होगा, जो जन लोकपाल अन्ना जी ने आपके सामने रखा, जिसको रामलीला मैदान में पार्लियामेंट से इस यूपीए पार्ट 2 से मंत्री गए और जाके सहमति देकर आए कि हम आपके इस डिमांड ऑफ चार्टर से सहमत है, तो आप उसको क्यों नहीं लाते? आपको उसको पार्लियामेंट में लाने में क्या प्रॉब्लम होती है? दूसरी बात आप बात कर रहे हैं बेंगलोर के भ्रष्टाचार की, तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवाया। तो मेरी सुनिए, आप सुनिए आतिफ साहब, अगर करप्शन के चार्जेस ने शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, यही आपत्ति, एक मिनट यही आपत्ति है जो राहुल गांधी ने सीएजी पे आरोप लगाया, आपने क्या शीला दीक्षित से इस्तीफा लिया? और सुनिए, इस देश में आज तक जितने भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, इतिहास के बारे में तुम्हारे लीडर कोई जानते नहीं। शीला दीक्षित 24 साल की उम्र से देश की राजनीति कर रही हैं। राजीव गांधी के साथ जब पीएमओ में थी तो देश में 24 चीफ मिनिस्टर थे, भारत सरकार चलाती थी और सब तब तो उन पे करप्शन लगा ही नहीं। अभी मुख्यमंत्री होने के नाते आप करप्शन लगा दो, करप्शन हम नहीं लगा रहे। देश में सीएजी ने खुला आरोप लगाया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी घोटाले हुए हैं उसके लिए शीला दीक्षित भी जिम्मेदार है। वो आपके कहने से, हमारे कहने से नहीं, आप लोग सीएजी ने ये रिपोर्ट तैयार करी है और आप तो अपने हर भ्रष्ट मंत्री को दूध का दूल्हा मानेंगे। आप तो अपने हर भ्रष्ट मंत्री को, हर भ्रष्ट सांसद को, हर भ्रष्ट मंत्री को दूध का दूल्हा मानेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप ये कांग्रेस का खुला कल्चर है कि हमारा जो भ्रष्ट मंत्री है वो बहुत साफ सुथरा है। अरे भाई, मैं चैलेंज करता हूं कि कांग्रेस के किसी एक भ्रष्ट मंत्री का नाम अपने नेताओं का हो तो उजागर करे। अभी आपके सुखराम जी को जेल होते होते बची है, नहीं वो भी आपके हो भी गई, वो तो स्वीकार भी कर लीजिए। वो तो आपके सुरेश कलमाड़ी जी अंदर हैं, वो 3 लाख रुपए की रिश्वत थी, वो 3 लाख की थी कि 3 रुपए की थी? उस जमाने में, जिस जमाने में उन्होंने 3 लाख रुपए ली थी, 3 लाख वो थी। मेरा कहना यह है कि भ्रष्टाचार को जो बढ़ावा हम अन्ना जी के मूवमेंट अन्ना जी ने शुरू करा है अगस्त में पिछले साल, आडवाणी जी ने भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा 2009 के हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था हमने उसमें उठाया था आडवाणी जी ने। और जो आप दूसरी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो आपने जिस प्रकार से सरकार को खरीदा, एमपीओ को खरीदा और हमारे एमपीओ को पैसे देने की कोशिश करी, वो हमारे उन एमपीओ ने, आपने इसमें भी सरकार का, पुलिस का वो तो शिवराज जी ने, हमें गर्व है, हमें उस पर गर्व है। और हमारे आडवाणी जी ने आडवाणी जी, इनसे बताओ भाई साहब, पार्लियामेंट में ये बात कही। अगर आप क्यों आया था, आप किसी की बात कर दीजिए, आप किसी भी प्रकार की बात कर दीजिए। आप अभी बच्चे हो, इस चीज का समझ रखो पहले, उसके बाद में किसी चीज पर ये ऐसे कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा। चलिए आतिफ साहब, एक बहुत यहाँ पर मौजूद प्रश्न उठता है कि अगर लोकपाल बिल के कुछ क्लॉज पर आपकी पार्टी को आपत्ति है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए? आपत्ति कर ली, समस्या बता दी, बहुत बढ़िया, हल क्या है? क्या हटा दें, क्या जोड़ दें? मैंने लोकपाल बिल पे आप ये जो गवर्नमेंट की तरफ से लोकपाल बिल आप दूसरी बार मेरे से ये सवाल कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ, इसलिए कि मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ कि सीबीआई को जन लोकपाल में लाया जाए,
100%। 100%। ठीक है। और दूसरा? प्रधानमंत्री बिना किसी शर्तों के आधार पर आए। डी ग्रेड के कर्मचारियों सी और डी कैटेगरी के जो कर्मचारी, जो आप कहना ये चाहते हैं कि अन्ना हजारे की टीम जिस ड्राफ्ट की मांग कर रही है वो 100% भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार करती है। बिल्कुल। और अगर ये डिफर होता है लोकसभा में सुषमा जी के अगर स्टेटमेंट से, जो कि 27 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि वो देंगी या 28 को देंगी, तो आपको लगता है अगर उससे कहीं डिफर होता है तो ये मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा? पार्टी अपना स्टैंड इस पर आगे अगर कोई नया तय करती है, अभी टिल डेट नाउ ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो मैंने आपके सामने रखा। जी, आपको मिश्रा जी, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे के जो लोग हैं और जिस ड्राफ्ट की ये लोग मांग कर रहे हैं उससे देश में 100% भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और देश में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सबके घर में धन धान्य और समृद्धि हो जाएगी और सब लोग फिर कामना कर पाएंगे कि वो अपने घरों का दरवाजा खुला छोड़कर घूम सकते हैं? तो राम राज्य की परिकल्पना और उसकी स्थापना के लिए आप लोग इनकी बात क्यों नहीं सुनते? ये तो देर कर दिया इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने से पहले अन्ना हजारे जी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि अब तो अडवाणी जी, हम अन्ना हजारे जी को, हम अन्ना हजारे जी को न प्रधानमंत्री, देखिए अन्ना हजारे जी को हम प्रधानमंत्री बना रहे, न हम राष्ट्रपति बना रहे, और अन्ना हजारे जी बनने जा रहे। ये बात स्पष्ट करिए, सुनो, अन्ना हजारे जी ने ये बात स्पष्ट करिए कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पिछलग्गू नहीं हूँ और न मैं कोई राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ये अन्ना हजारे जी स्पष्ट कर चुके हैं। मैं अपनी पार्टी का आपको एक स्पष्ट बात कहूं कि न तो हम अन्ना हजारे जी को प्रधानमंत्री बना रहे, न राष्ट्रपति बना रहे। एक बात। दूसरी बात, अन्ना हजारे जी ने खुद ये बात कही, क्या बना रहे? हमारा क्या मतलब है उन्हें कुछ बनाने का? हमारा क्या मतलब है उन्हें कुछ बनाने का? मुफ्त में समर्थन दे रहे हैं। मुफ्त में समर्थन नहीं, जो जनता के हित का मामला है ये। हाँ, ये बात आपने करी ना कांग्रेसी, कि कांग्रेसी वाले जो है ना जी, वो जनता का भी कोई काम बिना नीचे से मालाए नहीं करते। तो मुफ्त का कोई काम नहीं है इनका तो सारा काम मालाए तो है। नहीं, उनके कांग्रेस जो बना के रखती है उसको बेच जरूर देते हैं। चलिए, यात्री निवास बेच देंगे, संतूर होटल बेच देंगे, लोधी होटल बेच देंगे, दिल्ली के लाल किला का भी सौदा कर देंगे। उसके बाद ईमानदार रही है कि कांग्रेस ने ईमानदार। नहीं, चलिए मिश्रा जी, आपकी बात को आतिफ साहब ने काट दिया था। मेरा सवाल आपसे वही है कि राम राज्य की स्थापना का स्वप्न है अन्ना हजारे का और साथ दे रही है भारतीय जनता पार्टी। तो जिस राम राज्य की कल्पना के साथ में ये एकदम उजले लोग, साफ सुथरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपको लगता है आप लोगों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए और इनकी तरफ से पेश किए गए ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? राम राज्य होगा, धन धान्य होगा, सब दूधो नाव पूतो फलो होगा, सब जगह दूध की नदियां बहेंगी, तो उससे आपको भी फायदा होगा। देश में बड़ी जिम्मेदारी होती है, वर्ल्ड के सामने देश का भी ग्राफ रखना पड़ता। देश की बड़ी ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर हम इनके कहने से किसी काम को करने लगे तो क्या हम देश को तोड़ देंगे? हमारे देश के इस भारत माता की धरती पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत ढेर सारी कौमें बड़े आजादी के साथ, बड़े ढंग से और बड़े मानवता के साथ, बड़े सिस्टम के साथ रहते हैं। उन सबका आदर करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ जी का टीवी चैनल पे प्रोग्राम आ रहा था, उसमें मैंने उत्तर दिया था जोगी जी को। जोगी जी जो अभी हमारे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, माइनॉरिटी के बिल के बारे में वो चर्चा कर रहे थे कि देश को अलगाव की तरफ ये बिल लेके जा रहा है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, बहुत कुछ संयम रख के कांग्रेस देश के विकास के लिए बहुत कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदेही कांग्रेस की पार्टी की देश के साथ होती है। देश कांग्रेस का, कांग्रेस देश का है। इसलिए इनके किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सुझाव का देश का कोई नागरिक ही एक्सेप्ट नहीं करता तो कांग्रेस पार्टी का आदमी कैसे एक्सेप्ट करेगा? इनको तो सिर्फ अन्ना समझते हैं, अन्ना ही को ये समझते। एक एक पंक्ति में आप दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद हमें राहुल गांधी के देहरादून दौरे की बात करनी है। आज अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि कल लोकपाल पर संसद में देखी गई बहस के बाद उनका संसद के प्रति विश्वास बहुत कम हो गया है। मेरी मां मुझे कहती थी कि भगवान शिव में आप विश्वास रखें, अब मेरा विश्वास संसद पर बहुत कम और मेरे मां के विचारों के प्रति अधिक है। मुझे गहन पीड़ा हुई ये देखकर कि कल लोकपाल जैसे मुद्दे पर सांसद किस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे, बेवकूफ बना रहे थे देश को, और इनकी कोई नीयत नहीं है कि ये अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी और भ्रष्टाचार से लड़ने की नीयत रखते हों। ये कंप्लीट पूरे संसद पर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी है और ये कहते हुए कि मेरा विश्वास बहुत कम रह गया है अब संसद पर। मिश्रा जी, पहले आप। माननीय केजरीवाल साहब का विश्वास तो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष माननीय श्रीमती
मायावती जी के साथ है, उनको लोकसभा के सदस्यों पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो आगे दूसरा जो प्रोग्राम अपना आप करेंगे तो उसपे ये भी कहे ना कि लोकसभा में कोई सदस्य चुन के आए ना, उसको भी खत्म कर दिया जाए क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं रहेगा। फिर एक पार्टी जो हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन करने को तैयार हो जाएगी। देश के मानवता का मंदिर ही खत्म करा दें, देश के संविधान का मंदिर ही खत्म करा दें, ऐसा कुछ केजरीवाल साहब के बयान का समर्थन आगे भारतीय जनता पार्टी करने लगेगी। मेरा अपना मानना यह है